इजाबेला ने सालों तक साधना की है। मैं चुपके से हर रोज उसमें ऊर्जा डालता हूँ और अब वो सम्राट लोक में प्रवेश करने से बस एक कदम दूर है। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी एक और बार मदद कर दूंगा। आज का सवाल, क्या तुम तलाक लेने का सोच रहे हो? तुम्हें तुम्हारी साधना की लाखों गुना ऊर्जा वापस मिल सकती है। चुप रहो, मैं पहले ही सभी लोकों में अजय हूँ। मैं उतनी ऊर्जा का क्या करूँगा? तलाक के बाद तुम्हारी पत्नी तुम्हारी आधी शक्ति ले जाएगी, लेकिन तुम उससे लाखों गुना वापस पा सकते हो। फिर कोई कितना भी शक्तिशाली हो, तुम उसे पल भर में ही मिटा सकते हो। सिस्टम, अपनी बकबक बंद करो। कत्लेआम से थक कर ही मैंने दानव सम्राट की पहचान छुपा ली थी। मैं बस उनके साथ एक साधारण जीवन जीना चाहता हूँ। अब हमारा परिवार पूरा है, खुशियों से भरा घर है। मैं बस अपने परिवार की रक्षा कर रहा हूँ। अरे अरे अरे, ऐसे मत करो, एक बार फिर सोच लो। पापा देखो, माँ कितना ऊंचा उड़ रही है। माँ तो बिल्कुल कमाल है। पापा, क्या माँ सम्राट लोक में प्रवेश करने वाली है? हाँ, तुम्हारी माँ ने कर दिखाया। जब इजाबेला महारानी बन जाएगी, मैं उसे अपनी असली पहचान बता दूंगा। फिर हमारा परिवार खुशी खुशी रहेगा। इजाबेला बहुत प्रतिभाशाली है। वो इतनी जल्दी सम्राट लोक में प्रवेश कर रही है, लेकिन उसका पति निकम्मा है। गुरुजी, आप आ गई। एक साधारण इंसान मुझे गुरु कहेगा? इजाबेला मेरी पत्नी है और आप इजाबेला की गुरु है। मुझे आपको भी गुरु कहना चाहिए। एडन कार्टर, तुम बस एक बेकार घर जमाई हो। सदियों से बेकार बैठे हो। अब इजाबेला सम्राट लोक तक पहुंचने वाली है और तुम अब भी एक साधारण इंसान हो। जाओ, दूर हो जाओ। मास्टर ईरा सही कह रही हैं। घर पर रहकर बच्चों का ख्याल रखो। मेरी बहन का ध्यान मत भटकाओ। अपने जीजा जी से ऐसे बात करोगे? बदतमीज। सारा दीदी, क्या मैंने गलत कहा? इन्होंने कभी कोई तरक्की नहीं की। ये किसी लायक नहीं। मैं जरा हथियार बनाने में व्यस्त था, बात करने का समय नहीं मिला। तुम्हारी पत्नी की सफलता पर तुम्हें बधाई देता हूँ। आपका शुक्रिया केविन जी। ईरा, ये तलवार दिव्य लोहे से बनी है। अब हमारा हिसाब बराबर। बिल्कुल, हिसाब बराबर। ये काफी बेहतरीन है। सोचा नहीं था इजाबेला इतनी जल्दी सम्राट लोक तक पहुंच जाएगी। लगता है हमें एक नई महारानी मिलने वाली है। जब मैंने सिंहासन हासिल किया था, मैं दुश्मनों से घिरा हुआ था। हर कोई मुझे गिराना चाहता था। हमेशा खतरे में जीते हुए मैंने शांति की कीमत समझ ली है। वज्र सिंहासन मैंने हासिल कर लिया, जैसा सोचा था। आखिरकार मैंने वैसा पा लिया। वज्र सिंहासन, ये बहुत शक्तिशाली है। आगे बढ़ने के लिए अपनी भावनाओं से जीतना पड़ता है। इजाबेला, क्या तुम इसका मतलब जानती हो? ये दिव्य तलवार है। एडन के साथ सभी रिश्ते तोड़ दो, वरना सब कुछ खो दोगी। महारानी का खिताब कलंकित नहीं होना चाहिए। एडन, मुझे तलाक चाहिए। नहीं माँ, पापा को छोड़कर मत जाओ। माँ, ऐसा मत करो। माँ, आप एक तख्त के लिए पापा को छोड़ देंगी? छोड़ दूंगी। जब मैंने ये रास्ता चुना है तो सारे बंधन तोड़ने होंगे। इजाबेला, खड़ी क्यों हो? जल्दी करो, तभी तुम अंतिम शिखर तक पहुंच सकोगी। दीदी, जल्दी करो। आपके महारानी बनने पर हम भी अमर लोक में अपना नाम बना सकेंगे। पापा साधारण इंसान है। माँ सम्राट लोक तक पहुँच चुकी है। मुझे माँ के साथ रहना चाहिए। क्या वाकई तुम तलाक चाहती हो इस तख्त के लिए? क्या तुम हमारा प्यार और परिवार छोड़ने को तैयार हो? इस तख्त के आगे दानव सम्राट का तख्त है, मुझे वो भी चाहिए। इसमें गलत क्या है? लेकिन तुम्हें नहीं पता कि मैं ही दानव सम्राट हूँ। मैंने ये सच छुपाया ताकि तुम खुद को कम ना समझो, सम्राट लोक पहुँच सको और मेरे साथ शांत जिंदगी जी सको। क्या बकवास है। एक मामूली इंसान खुद को दानव सम्राट कहने की हिम्मत करता है। इजाबेला, वक्त बर्बाद मत करो। तुम्हारी शक्ति अभी स्थिर नहीं है। अगर तुम जज्बातों में बह गई तो आगे नहीं बढ़ पाओगी। हाँ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये मुझे मार सकता है? एक मामूली इंसान। दस्तखत कर दो। मैं दिव्य तलवार इस्तेमाल नहीं करना चाहती। नहीं, इजाबेल ऐसी नहीं हो सकती। मुझे बताओ, कोई तुम्हें मजबूर कर रहा है? ये मानसिक संवाद है, सीधा मेरी सोच में घुस रहा है। नहीं, ये मुमकिन नहीं। इसकी मदद कौन कर रहा है? कोई मजबूर नहीं कर रहा, मेरा खुद का फैसला है। तुम्हारे लिए क्या यही रास्ता है? तुम सिर्फ एक आम इंसान हो और मैं पहले ही रानी बन चुकी हूँ। तलाक ही बेहतर है। तो मैं तुम्हें शुभकामनाएं देता हूँ। इसने मुझे रोकने की कोशिश नहीं की। इतना सीधा फैसला। चलो ठीक है, बात ज्यादा बिगड़ी नहीं।
बधाई हो, तलाक सफल हुआ। इजाबेला पार्कर की शक्ति ना के बराबर है, इसीलिए वो सिर्फ आपकी आधी शक्ति ही ले पाएगी। सम्राट लोक का तीसरा तारा तलाक होते ही सीधा तीसरे स्तर तक पहुंच गई। मेरी बहन सबसे ताकतवर है, तलाक लेना सही फैसला था। क्या सम्राट लोक में आते ही तीसरे स्तर पर चली गई? ये तो चमत्कार है। लगता है इजाबेला अमर तख्त के लिए ही बनी है। हो सकता है हमारे अमर लोक से एक सच्चा दानव सम्राट जन्म ले। ये सब मेरी गलती थी। अब 10 लाख गुना शक्ति वापस करने की प्रक्रिया शुरू होती है। प्रक्रिया सफल हुई। अत्यधिक ऊर्जा के कारण उसे आपके मस्तिष्क में डाल दिया गया है। तीनों लोग भी एडन की शक्ति सहन नहीं कर सकते। कृपया इसे सावधानी से इस्तेमाल करें। मेरे बच्चों, अब मैं महारानी बन चुकी हूँ। तुम मेरे साथ रहना चाहोगे या पिता के साथ? बच्चों, तुम्हारी माँ अब दिव्य महारानी बन चुकी हैं। उसके साथ रहो तो सारे फायदे मिल जाएंगे। तुम्हें जो भी चाहिए वो सब उसके पास है। सम्राट लोक पहुँचना अब एक कदम दूर है। पापा, मुझे माफ करिए, मैंने आपको निराश किया। माँ, मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ। नोआ, हालात के हिसाब से खुद को ढालना ही समझदारी है। ओलिविया, इधर आओ। ये महान तलवार अब तुम्हारी है। पापा, मैं हमेशा आपका साथ दूंगी। ओलिविया, क्या तुम्हें समझ है कि एक मामूली इंसान के साथ रहकर तुम जिंदगी में सम्राट लोक तक नहीं पहुंच पाओगी? सम्राट लोक? माँ आप पर निर्भर हुए बिना भी मैं अपनी क्षमता से उसे हासिल कर सकती हूँ। तुम पागल हो क्या? पापा के साथ रहकर तुम्हारा क्या होगा? चुप रहो, तुम एहसान फरामोश हो। एक और शब्द बोला तो मैं तुम्हें अपना भाई नहीं मानूंगी। ये बच्ची अभी छोटी है, साधना के रास्ते पर साधक की अहमियत नहीं समझती। एडन कार्टर के साथ रहकर जब ये बड़ी होगी तब अपनी गलती समझेगी। उसे अफसोस होगा कि उसने अपनी माँ का साथ क्यों छोड़ दिया। बिल्कुल सही। इजाबेला पार्कर अचानक सम्राट लोक तक पहुंच गई। ये डरावना है। ऐसी प्रतिभा और ताकत उसे इस लोक के शिखर तक ले जाएगी। इजाबेला पार्कर का साथ न देना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी। रोज, माँ के पास आओ, मैं तुम्हारे लिए इस लोक के मशहूर बावर्ची रखवाऊंगी जो तुम्हारे लिए स्वादिष्ट खाना बनाएंगे। कैसा लगा? माँ, आप बहुत बुरी हो। रोज पापा के साथ जाएगी। पापा चलिए, मुझे यहाँ नहीं रहना। ओलिविया, रोज, क्या तुमने फैसला कर लिया है? ओलिविया, तुम्हारी प्रतिभा तुम्हारी माँ जैसी है। एडन के साथ रहना तुम्हारा भविष्य बर्बाद करेगा। मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत सारे खजाने हैं। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूँ। मैं पापा के साथ रहना चाहती हूँ। एडन, तुम्हें ओलिविया को मेरे पास छोड़ना ही होगा। उसकी प्रतिभा उसकी माँ जैसी है। मैं खुद उसे अभ्यास कराऊंगी ताकि वो अगली रानी बन सके, वरना तुम इस लोक से नहीं निकल पाओगे। क्या कहा तुमने? क्या कहा तुमने? ये असल में दानव लोक से है और वो भी चरम स्तर का। ये ताकत, ये पक्का दानव जैसा है और अपने शिखर पर है। नहीं हो सकता। ये एक आम इंसान नहीं था। ये कैसे हो सकता है? मैंने इसे गलत समझा। लगता है मेरे दोस्त तुम ही यहाँ के छुपे हुए गुरु हो। दिव्य महारानी वाकई प्रभावशाली है। उम्मीद है तुम मेरी बेटी जितनी ताकतवर बन पाओगी। तुमने मुझे धमकी देने की हिम्मत की। अगर यहाँ बच्चे नहीं होते तब तुम्हें बताता। रुको, अमर लोक में दानव लोक का इंसान, इसकी ताकत डरावनी लग रही है, लेकिन शायद ये उसे पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। दानव लोक का कचरा मुझसे बस थोड़ा ही ताकतवर है, फिर भी इतना घमंड दिखा रहा है। तुम्हें सच में लगता है ये सिर्फ थोड़ी ज्यादा ताकत है? ये कैसे मुमकिन है? चालाकियाँ दिखा रहे हो। मैं देखना चाहती हूँ तुम्हारे पास अमर लोक में कितनी ताकत है। मुझे लगता है एडन ने मेरे बच्चों की वजह से हमें छोड़ दिया। एडन, क्या तुम दानव लोक से हो? मुझसे झूठ क्यों बोला? ये चाल नहीं थी। मैंने अपनी पहचान इसीलिए छुपाई ताकि तुम्हारे साथ एक साधारण जिंदगी जी सकूं। लेकिन अब सब खत्म हो गया है।
साधारण जिंदगी